शुक्र करा मैं गुरु जी थोड़ा शुक्र करा। शुक्र करा मैं दाता थोड़ा शुक्र करा। शुक्राना मेरे बाबा संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ने एक बहुत बड़ा चमत्कार किया है। सौम्या आंटी, विपिन अंकल, आप दोनों को बहुत बहुत थैंक यू। आपने गुरु जी के चरणों में अर्जी लगाई थी अपनी इस बहन की कि मेरी मौसी सास को अचानक हार्ट अटैक आ गया था, जबकि वो बिल्कुल स्वस्थ थी। और संकट की इस घड़ी में हमारे गुरु ने हमारी माँ की जान बचाई है। हमारी मौसी माँ भी हमारी माँ जैसी हैं और गुरुजी ने हमें ब्लेस किया है। गुरुजी का अनंतम शुक्राना। और वो हमें हमेशा मुझे कहते हैं कि तू चिंता मत कर, तू सिर्फ मेरा नाम जप, मैं तुझे तेरे पूरे परिवार को ब्लेस कर रहा हूँ। शुक्राना बाबा। और सबसे बड़ी बात, आज गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनाया था सुबह में। सुनाना तो वो रात में ही चाहते थे, अगर मैं रात में सुन लेती तो शायद ये कष्ट आता ही नहीं। लेकिन वो कहते हैं ना कि बलवते नहीं भवितव्यता, जो होना है वो तो होके ही रहता है। उनको इतना कष्ट लिखा था और मेरे ज्ञान के चक्षु खुलने थे, तो रात में मैं नहीं सुन पाई किसी कारणवश। और आज सुबह जब मैंने वो सत्संग सुना, उसमें था कि जब शिव की महिमा हम सुनते हैं तो सिर्फ हम अपने ही नहीं, अपने पूरे कुल का कष्ट काटते हैं। अगर एक जन भी शिव की महिमा सुनता है, शिव पुराण सुनता या पढ़ता है, तो पूरे कुल का कल्याण होता है। महादेव सबका कल्याण करते हैं और जिसको जो लाभ हानि देनी होती है वो उसका रखते हैं, उसको देखते हैं। तो कृपा निधान हमारे प्रभु, मैं आपका अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। और इस बेटी का जो विश्वास आपके चरणों में है, जिसको इतनी हिफाजत से आप रखे हैं, आशीर्वाद देते हैं, ब्लेस कर रहे हैं, बेटी की लाज का जो आपने मान रखा है, उसके लिए मेरे पास अश्रुजल के अलावा आपको देने के लिए कुछ नहीं है दाता। मैं सिर्फ आपको अपने आंसुओं से आपके चरण कमल धो सकती हूँ, पखाड़ सकती हूँ, और कुछ नहीं है आपकी बेटी के पास। न तो मैं आपके लिए कुछ बनाती हूँ, न मैं आपको कुछ खिलाती हूँ, न मैं आपको प्रॉपर वे में भोग लगाती हूँ। आपके लिए बस इतना करती हूँ कि पल पल याद करती हूँ, पल पल कुछ भी होता है तो कहती हूँ गुरु जी संभाल लो, गुरु जी देख लो बेटी से। बाबा, आपसे एक अरदास है, एक रिक्वेस्ट है, अपनी बेटी से ये दात कभी मत छीनना। जैसे मेरी माँ बने हो वैसे ही हर पल हर क्षण अपना आंचल मेरे सर पे रखना, अपना हाथ मेरे सर पे रखना। लव यू बाबा। पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना, मौसी सास की तरफ से शुक्राना, नए जीवन दान देने के लिए शुक्राना। ये जीवन आपकी अमानत है बाबा। मैंने कहा ना, आपके आगे कुछ नहीं, आपके आगे बस यही कह रही हूँ कि आप मेरी दुनिया हो बाबा, मेरी माँ हो बाबा। माँ से बढ़कर कुछ नहीं होती है, आप मेरी संसार हो बाबा। मेरे जीवन का जो सबसे सुंदर सुखद वो क्षण है, वो क्षण वो था जब दीपिका आंटी ने आपका हाथ थमाया मुझे। सारे देवी देवताओं ने आपके चरण में मुझे ले गए। शुक्राना उस घड़ी का। सच में कुर्बान जावी उस वेला सुहावी, जित तुम्हारे द्वारे आया। आपने कहा था ना कि दिल तो शुक्राना निकलेगा, निकल रहा है बाबा, निकल रहा है। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपका संजीवनी मंत्र ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। हमेशा सारी संगत पे कृपा करना, जिसको जहाँ जो ज़रूरत है वो ब्लेस करना बाबा। और सबको ये आज आपने सत्संग में ये भी बताया कि हमें भक्ति, सच्ची भक्ति की शक्ति देने का की दात मांगनी चाहिए और माफ़ करने की कृपा बख्शनी है बाबा। आप सब पे कृपा करो बाबा। अभी और नहीं बोल पाऊंगी। शुक्राना बाबा, शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सौम्या आंटी और विपिन अंकल, आप दोनों का बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू गुरु जी। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सौम्या आंटी एंड विपिन अंकल जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर करना चाहते हैं। आज डेट है 11 सितंबर और टाइम हो रहा है शाम के 7:17। जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सबको सब पे मेहर करे, सबको अपनी ब्लेसिंग्स दें। सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी पे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें। सारी संगत पे मेहर करे गुरु जी। हमारे गुरुजी इतने प्यारे हैं, वो सबकी सुनते हैं, सबको देखते हैं, सबको आशीर्वाद देते हैं। पर हम बच्चे जो हैं बस वो ही देख नहीं पाते। मैं अपना शुक्राना सत्संग, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम, मैं मेरी बेटी है आंटी जी, छोटी आंटी जी, उनकी तबीयत बहुत ख़राब रहती है, कभी कुछ, पर गुरुजी की कृपा से सब ठीक है। पर इस बार उसकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई, इतनी ख़राब हो गई कि हमें उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। एक छोटे से पेट दर्द से इतना उसको हो गया कि हम उसको हॉस्पिटल लेके गए। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, डॉक्टर्स को कुछ नहीं पता चल रहा था। डॉक्टर्स खुद परेशान थे कि पेट दर्द हो क्यों रहा है। रिपोर्ट्स सही आ रही हैं पर किसी को पता नहीं चला। हम गंगाराम हॉस्पिटल में दिखाया, सब जगह, रोज़ जाते, रात को वापस आते, रोज़ उसको इंजेक्शंस लगते। एक दिन तो ऐसा हो गया कि वो रोते-रोते बेहोश हो गई। तो गुरुजी ने मुझे सँभाल रखा था। वो गुरुजी थे जिन्होंने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बनाया कि मैं सँभाल पाऊँ अपने अंकल जी और अपनी छोटी ही अपनी अपनी बेटी को। पर जब वो बेहोश हुई तो तब थोड़ा-सा ऐसा लगा कि हाँ, जब मैंने दिल से बस इतना ही बोला कि गुरुजी अब आप आ जाओ, आप बचा लो उसको, आप देख लो। तो बस बोलने की, और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, बस इतना मैंने मन में सोचा है और वो उठी और उसने बोला कि अब दर्द नहीं हो रहा है। उसको थोड़ा-सा रिलीफ़ मिला। संगत जी, डॉक्टर्स ने हमें ये बोला कि इसकी एंडोस्कोपी होगी और ऐसी बड़ी-बड़ी बीमारियाँ बता दी कि हाँ, शायद ये हो सकता है, शायद ये हो सकता है, जो रिपोर्ट्स में नहीं आ रहा है। इसकी एंडोस्कोपी होगी, कुछ और टेस्ट होंगे, स्कैन्स वग़ैरह, उसमें पता चलेगा। पर उसकी हालत ऐसी थी कि वो अभी स्टार्ट नहीं कर सकते थे सारा प्रोसेस। तो संगत जी, मुझे ये था कि मेरे गुरुजी हैं, उनसे बड़ा डॉक्टर तो कोई नहीं है, उनसे बड़ा सर्जन तो कोई नहीं है। जब गुरुजी हैं तो गुरुजी ही उसको ठीक करें। मैं नहीं चाहती थी कि उसकी कोई भी एंडोस्कोपी हो, उसका कुछ भी ऐसा हो। बस मेरा ये विश्वास था कि मैं उसको किसी तरीके से बड़े मंदिर लेके आ जाऊँ और उसको लंगर प्रसाद खिलाऊँ। पर जैसे मेरे अंकल जी अभी तक नहीं जुड़े हैं, पर वो मुझे मना नहीं करते। तो बस उसको थोड़ा-सा रिलीफ़ मिला। डॉक्टर्स ने बोला कि आप इसको घर ले जाइए, हम 1-2 दिन के बाद आप देख लीजिए आपको कब करवाना है, कब नहीं करवाना है। तो हम घर पे आए, हमने डिस्कस किया। मेरे अंकल जी बोले वो कल करवाना चाहते हैं, पर मैंने उनसे 1-2 दिन के लिए बोला, मैंने कहा आप रुक जाओ अभी, इसको थोड़ा-सा, अभी थोड़ा-सा रिलीफ़ मिला है दर्द में, तो हम थोड़े दिन बाद करवाते हैं। तो मैंने उनको बोला कि हाँ, वो भी गुरुजी ने बुलवाया, नहीं तो मेरे अंकल जी शायद मानते नहीं। गुरुजी ने बुलवाया कि मैं उनको बोलूँ कि मैं उसको बड़े मंदिर लेके आऊँ। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने जैसे ही अपने अंकल जी को बात बोली और मेरे अंकल जी मान भी गए और मैं उसको अगले ही दिन गुरुजी के मंदिर लेके जा रही थी।
पर कहीं न कहीं डर था कि हाँ, अगर इसका दर्द फिर से शुरू हो गया रास्ते में, तो मेरे अंकल जी बोलेंगे कि हाँ, आप लेके गए थे, अब आप देखो आपने क्या कर दिया। तो मैं सब कुछ गुरुजी के भरोसे चल रही थी कि गुरुजी मैं उसको लेके आ रही हूँ आपके पास, आप ही सँभालिएगा। ऐसा रास्ते में कुछ ना हो कि कहीं भी कि ऐसा लगे कि हाँ, तो आप बोलिए संगत जी बस उसी विश्वास से मैं उसको गुरुजी के मंदिर ले गई। संगत जी उसने 10 दिन तक पानी पीने पे भी उसको दर्द हो जाता था। वो सिर्फ़ कभी खिचड़ी पतली-पतली, कभी थोड़ा-थोड़ा खाना, रोटी तो वो खा ही नहीं पा रही थी, सब्ज़ी तो वो खा ही नहीं पा रही थी। पानी-पानी वाली चीज़ें ले रही थी जिसके खाने के बाद भी उसको इतना दर्द होता था कि वो रोती रहती थी। और उस दिन जब मैं उसको बड़े मंदिर लेके गई, उसने लंगर प्रसाद लिया और गुरुजी की कृपा से उसने 10 दिन के बाद वो पूरा पहली बार 10 दिन के बाद लंगर प्रसाद खाया और उसने पूरा लंगर प्रसाद खाया संगत जी। उसमें सब्ज़ी, रोटी सब ख़त्म किया, सब कुछ ख़त्म किया और उसने एक बार भी नहीं बोला कि हाँ, मम्मा मुझे दर्द हो रहा है। वो गुरुजी की कृपा थी कि उसने पूरा लंगर प्रसाद खाया और वो बिल्कुल ठीक हो गई, उसको बिल्कुल भी दर्द नहीं हुई। उस दिन जब हम बड़े मंदिर से घर पहुँचे, तो मेरे अंकल जी ने पूछा, तो मैंने कहा नहीं हल्का-सा हुआ था पर वो ठीक है। हाँ जी, संगत जी जब वो वहाँ पर बैठी थी ना, गुरुजी के वहाँ बड़े मंदिर में, तो जब हम पहली बार बैठे तो वो बोल रही थी थोड़ा दर्द हो, पर गुरुजी ने वही विश्वास जताया कि हाँ, जब वो वहाँ पर बैठी हैं, तो मुझे चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो हम गुरुजी के मंदिर में बैठे हैं। मेरे से पहले तो गुरुजी उसके सब कुछ हैं, गुरुजी खुद ही देख लेंगे। तो बस इसी विश्वास से सब कुछ और ये विश्वास भी गुरुजी ने ही दिलाया। आप बिलीव नहीं करोगे संजय जी थोड़ा-सा रोई थी वहाँ पे वो, पर गुरुजी ने वो सब ठीक कर दिया। फिर हमने उसने चाय प्रसाद भी पी। फिर हम पहले बाहर की तरफ बैठे थे, फिर गुरुजी ने हमें अंदर अपने वहाँ पर जहाँ पर गुरुजी की गद्दी लगी है, हमें फिर से वहाँ बिठाया। क्योंकि कहीं न कहीं कुछ बहुत बड़े कष्ट थे मेरी बेटी के, जो गुरुजी ने वहाँ बिठा के अपने सामने उसके सारे कष्ट दूर कर दिए। संजय जी जब हम वापस आए, घर पहुँचे, उस दिन वो बहुत आराम से सो गई। एक बार भी बीच में नहीं उठी दर्द के कारण और वो सो गई और हम उस नहीं तो 10 दिन से हम रोज़ हॉस्पिटल भागते थे। हर थोड़ी-थोड़ी देर में उसको हॉस्पिटल लेके जाते थे, फिर इंजेक्शंस लगवा के घर वापस आते थे। पर उस दिन वो आराम से सो गई, पूरा लंगर प्रसाद फिनिश किया उसने। गुरुजी का लख-लख शुक्राना और सबसे बड़ी बात संगत जी, मेरे अंकल जी भी इस बात को लेके थोड़े से ऐसे हो गए थे कि हाँ, कि तेरा बिलीफ है, मानते नहीं हैं, पर मुझे पता है गुरुजी मनवा लेंगे एक दिन, खुद ब खुद गुरुजी अपने साथ जोड़ लेंगे उनको। तो उन्होंने मुझे बोला अच्छा ठीक है, हमने मेरे अंकल जी एंडोस्कोपी के पीछे पड़े थे। पर मुझे लग रहा था कि नहीं मेरे गुरुजी का मेरा विश्वास मेरे गुरुजी पे है, तो हमें कुछ भी कराने की ज़रूरत नहीं है। हमें एक होम्योपैथिक डॉक्टर के बारे में पता था बचपन से ही, उसके पास गए थे हम, पर बीच में छोड़ दिया था जाने को। फिर गुरुजी ने ही मेरे मन में वो भाव डाला कि मैं उसको उस वाले डॉक्टर के पास लेके जाऊँ और आप बिलीव नहीं करोगे, मैं उन डॉक पता नहीं कैसे, क्या हुआ और वो होम्योपैथी का इलाज मेरे अंकल जी बोल रहे थे बहुत लंबा चलता है, ऐसा कैसे होगा? तो मैंने उनको यही बोला कि आप मुझे थोड़ा-सा टाइम दे दो, मुझे पूरा विश्वास है कि हम उसको वहाँ लेके जाएँगे होम्योपैथिक पे, तो वो जल्दी ठीक हो जाएगी, देख के आते हैं वो डॉक्टर क्या बोलता है। संगत जी हम उसको उस डॉक्टर के पास लेके गए, उस डॉक्टर का नाम डॉक्टर गुरशाबाद है, पता नहीं क्यों संगत जी उन्होंने जैसे ही मुझे मतलब मेरे मन में आया ना जैसे ही मन में गुरुजी ने भाव डाला कि मैं उसको उस डॉक्टर के पास लेके जाऊँ। इतनी बड़ी चीज़ें चल रही थी जहाँ पर एलोपैथी के कोई डॉक्टर्स गंगाराम हॉस्पिटल के डॉक्टर्स कुछ नहीं कर पाए, उनको समझ नहीं आ रहा था। वहाँ पर जब मैं उस डॉक्टर के पास लेके गई, उन्होंने यही बात बोली, कह रहे हैं, "आप इसकी एंडोस्कोपी मत करवाइए, मुझे 1 हफ्ता दीजिए, अगर आपको लगे आपकी बेटी" हाँ जी, संगत जी। फिर डॉक्टर ने बोला कि आप मत करवाइए और 1 हफ्ता दीजिए, अगर आपको लगेगा कि आपकी बेटी ठीक नहीं हुई तो करवाइएगा। संगत जी, गुरुजी की मेहर हुई, मेरी बेटी 1 हफ्ते में पूरी ठीक हो गई।
उसकी मेडिसिन्स अभी भी चल रही हैं, पर गुरुजी की कृपा से वो खाना खा पा रही है, स्कूल जा पा रही है, नॉर्मल बच्चों की तरह अपनी लाइफ जी पा रही है। ये सब कुछ मेरे गुरुजी की कृपा से हुआ है। जहाँ पर डॉक्टर्स सब सब फेल हो जाते हैं, वहाँ पर गुरुजी की कृपा से सब ठीक हो जाता है। देखिए, पता नहीं कौन-सा कष्ट था, वो गुरुजी ने कैसे होम्योपैथिक की मेडिसिन से सब ठीक कर दिया, जहाँ पर एलोपैथी की मेडिसिन्स काम नहीं कर रही थी। सब गुरुजी की कृपा है, सब कुछ गुरुजी की कृपा से हो रहा है। मेरा एक और छोटा शुकराना सा सत्संग है। मेरा एक बहुत बड़ा-सा काम था जो कब से पेंडिंग पड़ा हुआ था। तो मैंने उसको भरा और मैंने सोचा था कि अब ये हो जाएगा और मुझे था कि हो जाएगा। हाँ, मेरी तरफ से तो कुछ भी कमी नहीं रही, ये काम हो जाएगा। पर मुझे बीच में ऐसा हुआ कि उस काम में इतनी अड़चनें आने लग गई कि बाद में मुझे पता चला कि मेरा वो काम नहीं हो पाएगा। तो मैंने बस रात को गुरुजी के आगे यही बोला, मैंने कहा गुरुजी, अगर आप चाहते हैं कि वो काम मेरे लिए सही है, हो जाए, तो वो आप देख लीजिए। अगर आप नहीं चाहते हैं, नहीं हो, तो कोई बात नहीं गुरुजी, अब आपने हिम्मत दी है, आप ही ने सब देखना है, तो जो भी होगा मैं उसको आपका हुक्म मान के उसको देख आपको एक्सेप्ट कर लूँगी। मैंने बस इतना बोला, मन के अंदर चल रहा था हो जाए, पर कहीं न कहीं ये भी चल रहा था कि हाँ, शायद वो मेरे लिए सही नहीं है, इसीलिए शायद नहीं होगा। तो फिर वहाँ पर मेरा बिल्कुल भी चांसेस ना ऐसा हो गया था कि अब वो काम नहीं होगा, कि मुझे पता है कि अब वो आगे बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि कहीं न कहीं उसमें बहुत सारी अड़चनें आ गई हैं। पर रात को गुरुजी से आगे अरदास करके अगले दिन सुबह मुझे बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, आगे से जिसने वो काम करना था उन्होंने ही फ़ोन किया और उन्होंने ही बोला कि हाँ जी, आपका काम रुक सकता था, पर नहीं अब हम आपका काम करवा रहे हैं। तो संगत जी, जो भी चीज़ इम्पॉसिबल होती है ना, वो गुरुजी अगर चाहते हैं तो सब पॉसिबल हो जाता है। और जो हमारे लिए अच्छा होता है और वो भी हो जाता है। जो भी गुरुजी चाहते हैं ना, गुरुजी को तो सब पता है हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। देखिए संगत जी, वो काम भी हो गया और गुरुजी ने मुझे ये मैसेज भी दिया है, जब तक वो काम पूरा नहीं हो जाता है, निकल गया है, अड़चनें आई थी, सब जो दूर हो गया, पर जब तक वो तेरे सामने पूरी तरीके से नहीं हो पाता, तो उस काम के बारे में अभी किसी को मत बताना। तो मैं अभी संगत जी और किसी को नहीं बताया, आप तो गुरुजी का परिवार है, इसीलिए मैं सबके साथ शेयर कर रही हूँ। ये सब गुरुजी की मेहर से हो रहा है। संगत जी अपना विश्वास बनाए रखिएगा। बीच में हर किसी का विश्वास डगमगाता है, मेरा भी डगमगाता है, पर गुरुजी सँभाल लेते हैं सब कुछ। संगत जी, सबको जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख-लख शुक्राना गुरुजी। सारी संगत पे गुरुजी मेहर करें, सबके कष्ट दूर करें, सबकी झोलियाँ खुशियों से भरें। थैंक यू सो मच विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी। आपका आपके प्लेटफ़ॉर्म से जुड़ने के लिए भी ये गुरुजी ने ही मुझे कहीं न कहीं मेरे मन में भाव डाला, क्योंकि इतने सारे प्लेटफ़ॉर्म आते हैं, हमें पता नहीं चलता है। पर गुरुजी ने ही मैसेज भेजा कि तेरे लिए मैंने एक अंकल आंटी हैं, तू उनके साथ शेयर कर। क्योंकि कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो मैं अपने घर पे नहीं बता सकती, ह अंकल जी नहीं मानते, तो इसी वजह से गुरुजी ने मुझे बोला कि आपके प्लेटफ़ॉर्म पे बहुत-बहुत शुक्राना विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी जी। जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना उस दाता का जिसने इतना साथ दिया। एंड सॉरी पापा, शुक्राना उस दाता का जिसने मुझे बदल दिया। एंड सॉरी मेरी मम्मी, शुक्राना उस दाता का जिसने ज़िंदगी को एक नया आयाम दिया। सॉरी मेरे भाई, शुक्राना उस दाता का जिसने अपना दर्द हमें बख्शीश में दिया। सॉरी मेरी बहना, शुक्राना उस रब का जो हमारा सब कुछ बन गया। एंड सॉरी मेरे भगवान, गुरुजी, एक्सट्रीमली सॉरी पापा। गुरुजी ने अभी मुझे, मैंने कहा आज मैं सुबह से ना फालतू के घर के कामों में उलझी थी संगत जी, और अभी अचानक से मैंने कहा कि मुझे ब्लिंकिट से कुछ ऑर्डर करना था, लेकिन सुबह से गुरुजी मन में तो चल ही रहे हैं।
मन में गुरुजी का नाम आ रहा है बार बार बाहर। गुरुजी ने बटरफ्लाई से ब्लेसिंग भी दी। कबूतर आ रहे हैं, जोड़े के कबूतर खिड़की पे बैठे हैं। तो उन्होंने अभी मुझे कहा कि तेरे पास मेरे लिए थोड़ा सा समय निकाल के शुक्राना कर, तेरा कल्याण कर दूंगा। तो आई एम सॉरी गुरुजी कि आपको कहना पड़ा। मैं कोशिश करती रहती हूँ कि आपके कहने से पहले शुक्राना करूँ। आई एम सॉरी बाबा, मैंने कान भी पकड़ा हुआ है। एक्सट्रीमली सॉरी बाबा। लेकिन बाबा, आप तो वो हैं जो हमारी हर उलझन को सुलझाने वाले हैं, हर मुराद को बिन बोले पूरी करने वाले हैं। और आपका अनंतम शुक्राना, आपने हम सब के हेल्थ को बहुत पहले से ठीक किया है और हमारे सोल हेल्थ को इतनी बख्शीश देने के लिए, खास करके मेरे जो सोल का आप प्यूरिफाई कर रहे हैं, हर दिन आप मेरे सोल को मांज रहे हैं। आपके हाथ में कितने छाले आते होंगे ये मैं ही समझती हूँ, क्योंकि हमने बहुत कुकर्म किए हैं बाबा। और आप हर दिन उस कुकर्म को साफ करके हमें अच्छे कर्म की नेमत बख्शते हो, और हम फिर कुछ गलत कर लेते हैं निंदा चुगली करके। आई एम सॉरी बाबा, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि जब मैं संसार से जाऊँ तो मैं गुरु जी की बेटी कहलाऊँ, और संसार में जब तक जीऊँ गुरु जी की बेटी के नाम से जानी जाऊँ। ये बख्शीश देना बाबा, ये दात बख्शना बाबा, कि आपको हमेशा याद करती रहूं। कुछ कर सकूं या ना कर सकूं, बस आपको याद करने की दात हमेशा मांगती हूँ। और सेवा की बख्शीश देना बाबा। सेवा तो आपने मुझे समझा दिया है कि घर के काम भी तो अच्छे से कर ले, तो वो मेरी ही सेवा है। लव यू बाबा। और आपने कहा था कि तेरे पास मेरा स्वरूप आएगा, तो कल बड़ी मंदिर से आपका स्वरूप आया है, जो मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ के लिए लिया है बाबा, उसको फिलाडेल्फिया भेजने के लिए। अनंतम शुक्राना बाबा। और मैं वेट करती हूँ अपने गुरु जी का हर पल हर क्षण की वो किस रूप में आके हमें ब्लेस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं हमेशा यही कहती हूँ कि मेरे बाबा तो मेरे हृदय में विराजमान है, मेरी माँ बन के, मेरा दोस्त बन के, मेरा हमदर्द बन के, जिसके पास हम कभी भी कुछ भी कह सकते हैं, कभी भी अपने आंसू बहा सकते हैं, कभी भी झप्पी पा सकते हैं। इस गोद देने के लिए शुक्राना बाबा, ऐसी आंचल बख्शने के लिए शुक्राना बाबा, उस दुशाला के अंदर हमें एकदम प्यार से पैम्पर करके रखने के लिए शुक्राना बाबा, जिसके अंदर हम एक सुरक्षा कवच के अंदर होने का एहसास होता है, और सारा कष्ट उस कवच पे जाता है और हम बिल्कुल महफूज रहते हैं। तो उस दाता का, उस रब का शुक्राना बाबा, और बड़े मंदिर बुलाने का शुक्राना बाबा, हर उस दात का शुक्राना बाबा जो हम समझ भी नहीं पाते हैं और हमारे साथ आप दे देते हैं बाबा। बहुत बड्डू सा शुक्राना करना चाहती हूँ आपका, बहुत प्यारा सा शुक्राना करना चाहती हूँ बाबा। बस मैं चाहती हूँ कि मेरे घर में सभी जय गुरु जी बोले। बाबा, ये नेमत भी आप अपने समय के हिसाब से बख्शना, लेकिन अपने इस बेटी के मुंह से हमेशा आप ऐसे ही जय गुरु जी, मेरे बाबा मेरी माँ सुनते रहो। और शुक्राना बाबा, सॉरी बाबा, एक्सट्रीमली सॉरी बाबा। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी शिखा, सौम्या आंटी, विपिन अंकल, आप दोनों का भी अनंतम शुक्राना। और गुरु जी के चरणों में मेरी ये सुबह की हाजिरी है। आज मंगलवार है, तारीख कितना हुआ, तारीख आप बता दीजिएगा सौम्या आंटी। मंगलवार की हाजिरी गुरु जी के चरणों में लगवा दीजिए मेरी। और गुरु जी, आज आपकी आशीर्वाद की ज़रूरत है। मैं प्रसाद बनाऊंगी गणपति पप्पा के लिए, तो आप मेरे साथ रहना और आप उसमें बिल्कुल ब्लेसिंग भरना, ताकि जो जो वो प्रसाद खाएं सबको बहुत सारी ब्लेसिंग मिले। गणपति पापा के साथ आपकी भी ब्लेसिंग मिले। शुक्राना मेरे बाबा। वी लव यू बाबा, आई लव यू बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सॉरी बाबा, कान पकड़ के सॉरी बाबा। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अम, संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ सौम्या आंटी जी और विपिन अंकल जी के चैनल पे। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे साथ गुरु जी के बहुत सारे सत्संग हैं, पर मैं अभी बहुत लेटेस्ट जो अभी मेरे साथ चमत्कार किया है गुरु जी ने, मैं वो सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, अभी मेरी डिलीवरी हुई है और मेरा बेटा हुआ है। अभी वो 1 मंथ का है
और गुरुजी की कृपा से ही वो हुआ है, गुरुजी ने ही मुझे उसे दिया है। क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी। मेरा वाटर लेवल कम हो गया था 5th 4th मंथ में ही। मतलब मैं ऑलमोस्ट डिप्रेशन में जा चुकी थी। मेरे हस्बैंड भी यहाँ पे मेरे साथ नहीं थे, उनका बाहर आउट ऑफ कंट्री उनका काम है, तो उनको बाहर रहना पड़ता है, शिपिंग का उनका काम है नहीं, तो इसलिए वो नहीं थे। और मैं अकेले बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। मेरी शादी भी लाइक बहुत दूर हुई है। और मेरे मम्मी पापा भी मेरे साथ नहीं हैं, मेरे इन लॉज थे मेरे साथ, बट उनके साथ भी मेरा बहुत ज़्यादा ऐसे कनेक्शन नहीं बैठा कि मैं अपनी सारी चीज़ें शेयर कर सकूँ या जो भी चीज़ थी। मैं मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। उस समय पे गुरुजी ने मुझे निकाला मेरे सबसे वर्स्ट फेज़ से। मैं जब बिल्कुल अकेली थी तो गुरुजी ने मेरा हाथ थाम रखा था। उन्होंने मुझे बचाया। उन्होंने मेरी नैया बोलते हैं ना, जो एकदम बीच मझधार में फँस जाती, जो ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं, मैं लिटरली उसी सिचुएशन में थी। और गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे खींच लिया। मैं गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना करती हूँ। अभी मैं कुछ टाइम से गुरुजी की सेवा नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं रेस्ट पे हूँ, मेरा ऑपरेशन हुआ है, तो उसके लिए गुरुजी को मैं सॉरी बोलना चाहूँगी। पर मैं जब बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी तो मैं अपनी गुरुजी की सेवा फिर से स्टार्ट करूँगी। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि गुरुजी कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ते हैं। अगर उन्होंने आपका हाथ एक बार पकड़ लिया तो वो आपको कभी कभी किसी भी सिचुएशन में अकेला नहीं छोड़ेंगे, वो आपको कैसे न कैसे करके बाहर निकाल ही देंगे। आप आप लोग बस गुरुजी पे पूरा विश्वास रखिए, अपने आप को सरेंडर कर दीजिए गुरुजी को। वो जो भी करेंगे वो आपके लिए सबसे अच्छा होगा। अगर आपके साथ कुछ बुरा भी हो रहा है तो वो आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है। अभी मेरे साथ कुछ चीज़ें हैं जो ठीक नहीं चल रही हैं, मुझे पर गुरुजी पे विश्वास है कि वो उसे भी ठीक कर देंगे, मुझे बहुत जल्दी इस फेज़ से भी निकाल देंगे। और जब मैं यहाँ से भी निकल जाऊँगी तो मैं गुरुजी को शुक्राना करूँगी फिर से। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मुझे शुक्राना करना नहीं आता है, मैं ये पहली बार कर रही हूँ। अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई हो संगत जी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं आपकी प्यारी सी बच्ची हूँ और मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मेरी मम्मी मेरे साथ नहीं है। आप मेरे मम्मी पापा हो। आपको ही मुझे यहाँ पे सँभाल के रखना है। मेरा हाथ पकड़ के रखना, मुझे कभी अकेला मत छोड़ना गुरुजी। मैं नहीं रह पाऊँगी। मैं सिर्फ़ आपके भरोसे ही हूँ। मुझे किसी पे ट्रस्ट नहीं है, किसी पे भी नहीं। प्लीज़ गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सब। संगत जी, मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ और अपने दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मुझसे जो भी भूल चूक हुई हो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। प्लीज़ मेरे साथ रहिएगा हमेशा। आप जो भी करेंगे सही करेंगे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए गुरु जी। संगत जी, मुझसे जो भी मेरे सत्संग में जो भी कमी रह गई हो, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मुझे सत्संग शेयर करना नहीं आता, मैं पहली बार शेयर कर रही हूँ और मैं चाहूँगी कि आप मेरा सत्संग शेयर करें। मैं अपना और भी सत्संग शेयर करूँगी जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी दीक्षा अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी एंड फॉर्म आंटी जी के चैनल पे शेयर करना चाहती हूँ। प्लीज़ आप मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिए अपने चैनल पर।
जिस टाइम मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ 7:20 शाम के हो रहे एंड डेट है आज की 11 सितंबर। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी जी आपको भी जय गुरुजी। तो संगत जी कल की बात है, क्या होता है थोड़ा लाइक सुनने में अटपटा लगे क्या पता सत्संग, बट हाँ कल क्या बात आती है, रात को ना मेरी एक सीनियर सीनियर नहीं मतलब बहन जैसी हूँ, तो उनसे बात हो रही थी। वो किसी की संगत नहीं है बट मैं हूँ, ये सेवा उन्होंने गुरु रूपा ने मुझे बख्शी। क्या पता फ्यूचर में उन्हें भी बख्शे कि मैं वो उनकी संगत में हूँ। तो क्या बात आती है, हमारी ऐसी बात हुई थी। शी सेड कि अगर कल बारिश होती है तो वो कॉलेज नहीं आएंगी वरना वो आ जाएंगी। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा दी मेरा तो फाइनल है, मैं नहीं आऊँगी कुछ भी हो जाए। फिर शी सेड कि मुझे ना एक्चुअली दिल्ली जाना है, तो काश कि कल बारिश ना हो। अब क्या होता है जब वो मेरे को बता रही थी, ऐसी हमारी थोड़ी देर ऐसी बात चल रही है। बेसिकली हमें उन्हें ये चाहिए था कि बारिश कल ना हो ताकि वो दिल्ली जा सके। तो ये सीन था सारा। तो अब क्या बात आती है, शी इज़ लाइक प्रे कर कि बारिश ना हो। वैसे तो तुझे मेरा नसीब पता ही है क्या होता है जब भी मैं ऐसे सोचती हूँ ना। तो तो मुझे तो देखो मुझे नहीं पता, बट मैंने सिर्फ उन्हें एक चीज़ बोली जब भी ऐसा ऐसी चीज़ आती है, प्रे कर तू ऐसा हो। मैंने सिर्फ एक चीज़ बोलती हूँ, स्पेशली उनके केस में, क्योंकि ना एक होता है ना कि तुम संगत हो, तुम्हें पता है वो भाव। ठीक है, हर एक इंसान वैसे उस चीज़ को नहीं लेता है कि मतलब बहुत लोगों की सोच ऐसे होंगे कोई ये गुरु वगैरह, लाइक बहुत लोग ऐसे भी सोचते हैं, या फिर बहुत सी संगत ऐसी भी है तो पहले ऐसे सोचते थे बट अब संगत है। तो मतलब उस वजह से मैं एकदम से हर एक से ओपन नहीं होती हूँ ऐसे ऐसा गुरु जी कह के, लेकिन उनसे मैं हूँ। तो क्या बात आती है, अब वो जब बोल रही थी ना ये चीज़ मेरे को, तो मैंने जब भी वो बोलती है प्रे कर बस ये चीज़ हो जाए संभल जाए, मैं उन्हें उन्हें हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ऑलवेज ब्लेसिंग गुरु जी, ऐसा। क्योंकि पता नहीं अंदर से निकल जाता है। क्योंकि बीच में ना मैंने उनसे गुरु जी से बोला था कि जैसे आपने मेरे को लिया अपनी शरण में, उन्हें भी लेना, उन्हें भी संभालना। बोली थी एक बात पे, मैंने पहले सत्संग में बताई, अब रिपीट नहीं कर रही वो। तो ये, तो मैंने उन्हें कल ऐसे ही व्हाट्सएप पे जब बात हुई थी मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ऑलवेज ब्लेसिंग गुरु जी। एंड एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट बात क्या हुई यहाँ पे कि मैं ना जनरली व्हाट्सएप पे स्टिकर्स वाला जो चलता है स्टिकर ऑप्शन, मैं शेयर नहीं करती हूँ, पता नहीं, आई एम नॉट फाउंड ऑफ विद दैट। और क्या कहते हैं, एक इमोजी वाला भी कॉन्सेप्ट मुझे पता नहीं कम समझ में आता है, क्योंकि पहले तो इमोजी ढूंढते रहो, इतनी देर में तो इंसान को मैसेज कर दोगे, बात उस तक पहुंच भी जाएगी। तो ये वाली चीज़ तो कम भेजती हूँ इमोजी और स्टिकर्स। इमोजी तो फिर भी भेज देती हूँ थोड़ा बहुत, एक चंद पोस्ट में या मैसेज में, बट स्टिकर में बिल्कुल ही नहीं भेजती। तो कल क्या बात आती है, जब उन्होंने आया ना तो मैंने स्पेशली, मेरे पास विपिन अंकल का ही मैसेज आया था व्हाट्सएप पे, किसी चीज़ में मैंने उन्हें सचमुच भेजा था और उनका सामने से ही आया था, तू फिक्र ना कर मैं हूँ ना, ये वाला। और मतलब मैं सचमुच भेजा था, तो उसके रिस्पॉन्ड में कोइंसिडेंटली गुरुजी ने उनसे मेरे तक भिजवाया था ये मैसेज कि संभाल लूँगा, क्योंकि उस टाइम पे मेरे को आज फिर भी गुरुजी को देना था किसी चीज़ का। मैंने किसी चीज कुछ चीज़ उनसे बिल्कुल बोली थी और इंस्टेंट उन्हें आंसर देना था, तो विपिन अंकल के थ्रू उन्होंने मेरे को ये मैसेज भिजवाया था। तो क्या होती है बात, मैंने सोचा मैंने कहा स्टिकर स्टिकर भेजना है उन्हें। मैं जल्दी से गई चैट्स में एंड वही वाला स्टिकर मेरे को एकदम सामने दिखा, मेरे को बस इसे ही भेजना है। मैंने उन्हें वही वाला स्टिकर जो है उनको भेज दिया। और आज का पूरा दिन ऐसा रहा संगत जी, ऐसा रहा पूरे दिन, एक बूंद तो नहीं कहूँगी, बौछार वगैरह थोड़ी बहुत आई बट बारिश नहीं हुई आज के दिन। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने मेरी लाज रखी, मैंने बोला और हो ही गया। एंड मतलब
आप तो सब जाने जान हो, आप तो सुन ही लेते हो, आपको तो पता ही है क्या चीज़ कैसे है, क्या मैं कहाँ बोलती हूँ, और जहाँ पे मैं बोलती हूँ कि बस गुरुजी संभाल लेंगे। बहुत एक आ, अंदर से बहुत उसमें बोलती हूँ मैं, प्राउड होके, और मतलब लाइक आई डोंट नो एग्जैक्ट वर्ड उसके लिए क्या बोला था, बिल्कुल ऐसे एक बिल्कुल 110% श्योर हो कि कुछ भी बात हो तो आप संभाल ही लेते हो। तो शुक्राना मेरे दाता, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना। और आफ्टर ऑल आप हमारे फादर भी हो, तो एक फादर अपने बच्चे को ऐसे ही थोड़ी छोड़ देगा, कभी उसकी नाक थोड़ी कटने देगा। तो ये भी है शुक्राना मेरे दाता, अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मैंने वो वाला शेयर किया था उन्हें वो जी स्टीकर, एंड सच में आज ऐसा हो गया, लाइक बहुत स्मूथली वो जाके आ गए। शुक्राना 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 मेरे दाता। इसी के साथ मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम। अच्छा हाँ, एक चीज़ और मेरे माइंड में आ रही थी, आई डोंट नो ये किसी संगत को मैसेज मिले मेरे थ्रू या क्या पता नहीं, बट मेरे मन में आई थी, ये बोलूँगी मैं भूल जाती हूँ। बस ग्रुप है, जो भी बुलवाना चाहता है बुलवा देता है मुझसे, तो मैं कभी सोच के नहीं बैठती, और शाम में जब भी आता है मन में कि आज सत्संग में क्या बताऊँ, तो वो ग्रुप अपने आप बुलवा देता है, मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं कौन होती हूँ बोलने वाली। तो हाँ, एक चीज़ और कि मैंने ना एक चीज़ करनी अपनी हैबिट में लाई हूँ कि जैसे ही मॉर्निंग में निकलती हूँ तो गुरु जी का नाम लेके तो निकलती हूँ, भगवान जी का नाम लेके निकलती हूँ, लेकिन मैंने ये चीज़ स्टार्ट करी है कि मैं गुरु जी को ढोग लगा के हाथ जोड़ के फिर जाती हूँ। कभी कभी पुष्प भी उनको उनके चरणों में चढ़ा देती हूँ, बट ये चीज़ रहती है। और अपना कुछ लगता है डर है या कुछ भी, तो मैं गुरुपा को बता के फिर जाती हूँ। तो क्या होती है बात, ये बात होती है कि हाँ, सॉरी, बात कुछ नहीं होती, तो ये चीज़ बता रही थी मैं कि अगर कोई भी ऐसी संगत है या नई संगत, पुरानी संगत को खैर पता ही होगा, मैं कौन होती हूँ बताने वाली, मुझसे ज़्यादा नॉलेज होगी उन्हें, या कोई भी ऐसी संगत जो बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर डर जाती है, मतलब कच्चे मन की भी होना, एकदम डर लगता है या कुछ भी। तो मैं एक छोटी सी बात जो मैंने अपने अंदर फील करी वो बता रही हूँ कि आप ना ये कर सकते हो। सुबह जब भी गुरु जी को हाथ जोड़ के या धूप लगा के जाया करो, हैबिट बना लो, ज़्यादा देर का काम नहीं है, ये 2 मिनट लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और निकलते टाइम ना घर से उनको अपना पूरा स्केड्यूल बता दो, गुरु जी आज मैंने ये काम करना है, ये चीज़ें हैं मेरे माइंड में, आप संभाल लेना। और फिर देखना पूरा दिन आपका इतना बढ़िया जाएगा ना, इतना बढ़िया आप सोच भी नहीं सकते, नॉर्मल पे हट के जाएगा, डेफिनेटली गारंटी है मेरी है। तो शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। एक चीज़ और, गुरुपा मेरे को हमेशा हमेशा तो नहीं, अभी बीच में काफ़ी वैसे भी उनके आ रहे थे किसी और चीज़ में, बट आई ऑफ लाइक ठीक है ओके आ गया था वैसे तो खत्म। गुरुपा ने मेरे को शिखांडी के रूप में ये बतलाया समझाया कि अपनी माँ की सेवा किया कर, उनके पैर में तेल लगाया कर, स्पेशली ये चीज़ आई है शिखा आंटी ने शायद किसी एक सत्संग में बोली, और मैसेज जैसे इंस्टा पे स्क्रॉल करते हुए आते हैं वो तो आती ही है। तो अपनी माँ के पैरों में तेल लगा दिया कर, उनकी सेवा किया कर, तेरे को सुकून मिलेगा। और ऐसी बात, तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, गुरु जी ने मेरे को ये सेवा भी बख्शी, तो शुक्राना मेरे दाता। और इसी तरह अच्छा एक चीज़ और शिखांटी भी बतलाती है ना हमें कि गुरु जी की सारी संगत में गुरु जी का वास होता है। तो मेरी आंटी जो है वो भी गुरु जी की संगत है। तो गुरुजी ने एक पंख से सॉरी एक तीर से दो काम कर दिया, लाइक मेरा भी माइंड ऐसा कर लिया कि मैं रोज, पता नहीं दिमाग में एक ऐसी हो गई, पता पहले भी थी ये करना है, कभी लगा दिया, बट उन्होंने दिमाग में ऐसा ऑटोमेटिकली कर दिया कि मैं रोज रात को उनको तेल लगाना है, मेरे को याद रहता है और मैं तेल लगा के ही सोती हूँ। एक मतलब आदत में डाल दिया, नहीं होता तो आज लगता है यार आज ये काम नहीं हुआ। तो शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अच्छा हाँ, इस चीज़ पे मैं ये बोल रही थी कि गुरु जी ने एक तीर से दो काम
काज किए कि एक तो मुझसे सेवा भी ली, और दूसरी चीज़, उनको जो पैरों में इतना दर्द रहता है मेरी आंटी को, उसका उनको सॉल्यूशन मिल गया कि थोड़ा आराम मिल जाता है, तेल लगा देती हूँ। तो उन्होंने उनकी भी सुनी और मेरे से सेवा भी ली। मैं कहती थी मैं तो सेवा कर ही नहीं पाती हूँ कुछ। ये कहता अपने घर में ही किया कर सेवा, वही मेरी सेवा है। अपने घर को देख, वो मेरी सेवा है। मेरे से पहले अपने घर को देख, वो बड़ी बात है। तो वो चीज़ भी उन्होंने फुलफिल करवाई मेरे हाथों ही। और अच्छा, एक चीज़ और, ऐसा कहते हैं ना, जब तुम अपने से किसी बड़े का या किसी ऐसे ज़रूरतमंद का कि कुछ चीज़ देते हो या करते हो, सेवा काइंड ऑफ सेवा ही होती है वो। और सेवा करते हो तो कभी भी वो ऐसा नहीं होता व्यर्थ जाती हो या कुछ भी, तुम्हारा कहीं ना कहीं उसका जो तुम्हारा अच्छे कर्म है उसमें जुड़ता है। तो शुक्राना मेरे दाता, इसी तरीके से मेरे इस एक इसको जरिया बनाने के लिए कि मेरे कर्म कटे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। और बस हाँ, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को। शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना कि आपने मेरा सत्संग इतनी पेशेंटली सुना। एंड विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी जी, आपको भी मेरा शुक्राना कि आपने मेरा सत्संग अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता, अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ अपने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, श्रुति सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी, सदा साई। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। आज 11 सितंबर है और मैं सुबह का अमृत वेला सत्संग कर रही हूँ विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल के लिए। और सत्संग शुरू कर रही हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले चलो मंत्र जाप कर देरी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा 7वां सत्संग है। ये मेरा अमृत वेला का 7वां सत्संग है। आज का 7वां सत्संग है और मेरे 6 सत्संग गुरु जी ने करवाए, उसके लिए शुक्राना। रोज टाइम से उठाया गुरु जी ने, उसके लिए शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु का। जितना शुक्राना करूँगा उतना कम है। संगत जी, कल जैसे सपने आते हैं कि जैसे बोलते हैं कि सब कि शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर। संगत जी, शुक्राना मैं कर रही हूँ। और शुक्राना करने से पहले ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे ये 7 शुक्राना पूरे करने के लिए गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरे गुरुपा आप कुछ भी गुरुपा आप बस अंग संग रहना। मेरे गुरुपा शुक्राना कर दिया मैंने गुरुपा। और गुरुपा जो जो जैसे कल आपने बोला था, आज मैंने अपनी अलमारी मतलब खोली। उसमें से पता नहीं ना जाने कितने पुराने सिक्के जो एल्युमिनियम के होते थे, 1 2 3 वो वाले सिक्के। और उसमें कुछ जैसे बच्चों के पहले बाल काट देते थे कि रख देते थे कि कोई बच्चों के बाल काट दो, थोड़े थोड़े से कि काट के ये पता नहीं कितने साल पुराने रखे हुए थे। संगत जी, बहुत कुछ निकलवाया कल गुरु जी ने। कल मैं इतना मतलब पूरी अलमारी तो नहीं साफ कर पाई, फिर भी आधी अलमारी साफ करी। मैं थक गई अलमारी साफ करके। पता नहीं क्या क्या निकलवाया वो गुरु जी खींचा गुरु जी। और गुरु जी ने फिर रात को बैठे बैठे मेरे मन में थॉट आया कि 6-7 बजे हैं, चलो सत्संग ही कर लेते हैं अकेले। तो संगत जी, गुरु जी ने अपना सत्संग करवाया मुझे। मैं अकेली थी घर में, मैंने गुरु जी का सत्संग किया और कड़ा प्रसाद बनाया। चाय प्रसाद, जल प्रसाद के साथ मैंने 1 घंटे की प्ले लिस्ट लगा के गुरु जी का सत्संग किया आराम से।
घर में कोई शोर मचाने वाला नहीं था, इसलिए मैंने अकेले बैठ के अपना सत्संग किया। उसके लिए शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु का लाख लाख बार शुक्राना आपका। मैं इसी के साथ अपना सत्संग समाप्त करती हूँ और और मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, विषय का सत्संग मैंने 1 घंटे का सत्संग पढ़ा था, तो उसमें आया था कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने कहा था मेरा हुक्म है कि तू शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं यह शुक्राना आपके मंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सभी संगत का शुक्राना। जय गुरु जी। आज का सत्संग यह है कि अभी मैं कल ही एक यूट्यूब में देख रही थी प्रवचन के बारे में, तो उसमें एक भगत ने बताया कि प्रश्न पूछा कि हम पितर की पूजा क्यों करते हैं। तब उसने विद प्रमाण ये दिखाया कि पितरों की कोई पूजा या श्राद्ध नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे कोई लाभ या फायदा नहीं होता है। बहुत पहले मैंने सत्संग में कहीं पे सुना था कि गुरुजी ने भी तो यही बात कही थी, तो फिर हम जब गुरुजी भी यही बात कह रहे हैं और इस भागवत गीता में भी लिखा है, तो हम क्यों उनपे शंका करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल राह दिखाने के लिए, हर पल साथ देने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बटरफ्लाई तो मेरे जीवन का अभिन्न अंग बन गई है। मैं जब भी छत पे जाती हूँ तो मुझे पीले कलर के चोले में गुरु जी दिखाई देते हैं, यानी कि बटरफ्लाई दिखाई देती है, और वह मेरे आसपास ही मंडराते रहती है। और मुझे भी जैसे प्रतीक्षा ही रहती है, अगर मैं छत पे गई हूँ कि आज कोई बटरफ्लाई नहीं दिखाई दी, तभी गुरुजी का मैसेज आता है, मुझे कब तक आजमाएगी, मुझे आजमाना छोड़ दे। तो मेरे पे शक करती है। मैंने कहा नहीं गुरुजी, मैं कौन होती हूँ शक करने वाली। हाँ, लेकिन आपकी प्रतीक्षा रहती है कि बटरफ्लाई के रूप में एक बार दिख जाओ, तो मुझे संतुष्टि हो जाती है कि मेरे गुरुजी मेरे अंग संग हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे परिवार को सुखी रखने के लिए, मेरे परिवार का साथ देने के लिए, मेरे बेटे के अंग संग हमेशा रहना गुरुजी। हमेशा एक शब्द ही कहती हूँ कि मेरा आपके अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। अब आप समझ सकते हो कि मैं किस हद तक आप पे डिपेंड हूँ। मेरा हंसना भी आप हो, रोना भी आप हो, चलना भी आप हो, सोना भी आप हो। हाँ गुरुजी, अपनी तबीयत की वजह से अमृत वेला नहीं कर पाती, लेकिन आपने वह वहम भी दूर कर दिया कि जब तुम मेरा नाम लो तभी अमृत वेला है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सौम्या आंटी और विपिन अंकल जो यह सत्संग शेयर करते हैं, उनके परिवार को भी सुखी रखना, उनके हर आने वाले कष्ट को काटना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। आज 11 सितंबर है और मैं गुरुपा की सेवा जो दी हुई है मुझे गुरुपा ने, वो आज अपना हफ्ते का जो 7 सत्संग में से तीसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। सौम्या आंटी एंड विपिन अंकल के प्लेटफॉर्म पर अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी सौम्या आंटी, जय गुरु जी विपिन अंकल, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु का मेरे हमेशा अंग संग रहते हैं और ब्लैक मैजिक नेगेटिव जो बहुत मेरे को मैसेज आ रहे हैं, उसको गुरु का धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हैं। मैं अपने घर की साफ सफाई जो गुरुपा ने मुझे सेवा दी थी कि तेरे को किचन साफ करनी है, रूम साफ करना, मैं धीरे धीरे सब कर रही हूँ। मेरी बहू आंटी हेल्प करवा के करती है सफाई किचन की, थोड़ा बहुत मैं कर देती हूँ। तो किचन अब एकदम जगमगा रही है, जैसे कि पता नहीं क्या बाहर सा उतर गया हो, इतनी चमक रही है किचन मेरी आज। तो उसके लिए गुरुपा आपको अनंतम अनंतम शुक्राना।
आजकल बटरफ्लाई एकदम टच कर करके जाने लग गई हैं मुझे। पहले तो मैं दूर से देखती थी। तो गुरु का बहुत लाड जताते हैं अपना, उसके लिए बाबा आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, कल रात को जब मैं पूजा कर रही थी, जब गुरुपा की जोत जलाई मैंने, उसके बाद गुरुपा ने मुझे सेवा दी कि तू भगवती जाप मंत्र किया कर। तो मैं जब भगवती जाप कर रही थी, भगवती माला का जाप कर रही थी, उस टाइम जोत इतनी तेज ऊपर उठी और उसकी आकृति एकदम शेर के जैसा मुंह होता है ना, वैसे बन गई। तो माँ दुर्गा ने साक्षात मुझे दर्शन दिए। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी माता रानी मुझसे ऐसे लगा जैसे कितनी खुश हो रही हैं। संगत जी, सुबह मुझे मैसेज आया कि मिठाई का भोग लगा आज मुझे। तो मैंने है ना, शाम को आके मेरे दिमाग से निकल गई, पर पता नहीं गुरुपा ने कैसे, मेरी बहू आंटी शाम को मेरे से बोली कि गणपति बापा बैठे हैं। मैंने कहा बगल में हमारे मिठाई की गोदाम है, बनती है वहाँ पे मिठाई, तो मैंने कहा तू लड्डू ले आ गणपति बापा के भोग के लिए। तो मेरी बहू आंटी बोली कि मम्मी आटे का हलवा बना लो। तो फिर मेरे माइंड में एकदम याद आया कि गुरुपा ने सुबह मुझे बोला था कि मिठाई का भोग लगाइयो। तो गुरुपा ऐसे करवाते हैं अपने सारे काम। देखो संगत जी, गुरुपा की कितनी कृपा है। फिर मैंने फटाफट जल्दी से है ना हलवा बनाया आटे का, अच्छे से खूब भून के, और इतना टेस्टी बना संगत जी कि बस पूछो मत। मैंने अपने गुरुपा का भोग लगाया, गणपति बापा का भोग लगाया, और माता रानी का भोग आज मैंने नहीं लगाया क्योंकि आज अष्टमी थी, तो हम फलाहार बनाते हैं, उसका भोग लगाया था, साबूदाने की खिचड़ी वगैरह इसका। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, मुझे सही दिशा दिखाने के लिए, मेरी जीवन को एकदम बदलने के लिए। मैं अब इस जीवन में इतनी खुश हूँ जहाँ इतना सेवा भाव, पूजा पाठ, ऐसी लाइफ मुझे तो, मैं बस यही सोचती हूँ संगत जी कि मैं पहले गुरु का मुझे क्यों नहीं मिले। पहले मिल जाते तो क्या पता क्या से क्या मैं हो जाती। मुझे इतना ज्ञान नहीं था, ना शिव पुराण का ना किसी का। आज से मेरी रुद्र संहिता भी शुरू हो गई। मैंने शिव पुराण कई दिन से पढ़ रही हूँ, तो मुझे इतना ज्ञान हो रहा है उसको पढ़ के कि भोले बाबा की कितनी उसमें शक्ति दिखाई है, कि भोले बाबा ने पूरी सृष्टि का को बनाया और उसको चलाते हैं मेरे भोले बाबा, जिनको अब समझने की बुद्धि आई है कि भोले बाबा मेरे गुरुपा में कितनी शक्ति है। तो आपको बाबा ये सब ज्ञान देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा मेरे है ना अंकल है ना, पता नहीं क्यों एकदम ऐसे रहते हैं, शांत से सुस्त से। तो उन्हें ये ऐसे देख के मुझे बहुत तकलीफ होती है बाबा। उनको क्या प्रॉब्लम है मुझे नहीं पता। टेंशन तो है ही, खैर बच्चा मेरा बीमार है, और बड़ा बच्चा मेरा बाबा अभी उसका काम सेट नहीं हो रहा, तो उसको लेके वो बहुत टेंशन करते हैं। पर वो बोले भी किसको, मुझे बोले तो मैं भी क्या करूं बाबा, मेरा भी काम ऐसा ही चल रहा है पार्लर का। तो बाबा आप मदद करो, मेरे बच्चों को ब्लेस करो, बड़े बेटे को ब्लेस करो कि उसका कोई ना कोई काम सेट हो जाए मेरे गुरु का। आपसे बस यही है, बच्चे सेट हो जाएं तो हमें कोई टेंशन नहीं है गुरु का। मैं आपके स्वरूप के आगे बोलती हूँ, पर है ना मैं सत्संग में भी बस प्रार्थना कर रही हूँ। संगत जी सब मेरे लिए प्रार्थना करें कि मेरे बच्चे सेट हो जाएं, क्योंकि मेरा एक बच्चा किडनी पेशेंट बन चुका है, तो उससे तो हमें कोई हेल्प नहीं है, बल्कि उसकी हेल्प हमें करनी पड़ती है। पर बड़ा बेटा भी हमारा अभी ऐसे ही है, क्योंकि उसको बिजनेस में बहुत लॉस लग गया, लेकिन अभी उसको दूसरा काम कोई सेट नहीं हो पा रहा, वो भी बहुत टेंशन करता है। गुरु का रक्षा करो गुरु का। आप बोलते हो कि तेरे बच्चों को मैंने ब्लेस कर दिया है, टाइम पे आने पे सब अच्छा काम होगा, तू चिंता ना किया कर। गुरु का चिंता हो जाती है, मैं माँ हूँ, क्या करूँ। ममता है मुझे अपने बच्चों से, मेरे बच्चे खुश रहे तो मैं, मेरा भी मन खुश रहता है बाबा।
तो गुरुपा मुझे आप पे पूरा विश्वास है, पूरा। आपके अलावा मेरा है ही कौन जिससे मैं अपने दुख दर्द कहूँ। आप ही तो मेरी सुनते हो और आप मेरी सब काम करते हो, पूरे ये भी काम करोगे आपकी कृपा रही तो। और गुरुपा बस मुझे सद्बुद्धि दो और मैं अब बहुत शांत रहने लग गई हूँ। मुझे अब ये मोह ममता ये सब मैंने खत्म कर दिया है। मुझे ये नहीं है कि मुझे धन दौलत चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बस गुरुपा आप मेरे अंग संग रहो और मेरे बच्चे मेरा परिवार हमेशा खुश रहे, सारी संगत का परिवार खुश रहे। बस मैं यही प्रार्थना करती हूँ बाबा आपसे। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। सॉरी गुरुपा, सॉरी बाबा, मैं भूल गई, आपका मंत्र जाप नहीं कर पाई। और कल संगत जी क्या हुआ, जब मैं पूजा कर रही थी तो मुझे है ना जैसे शिव पुराण भी पढ़ना था, शिव चालीसा भी पढ़नी थी और फिर भगवती माला जाप करना था, गणपति की पूजा आरती करनी थी। तो इतना हो गया तो मैंने कल गुरुपा का 7 बार मंत्र जाप किया था। वैसे मैं 108 बार मंत्र जाप करती हूँ, पर मैंने कहा आज मैं 7 बार ही कर लेती हूँ। तो गुरुपा का देखो करिश्मा, मैं जब फ्री होके पूजा वगैरह करके जब बाहर लेटी चबूतरे पे अपने पे बाहर खुली हवा में सत्संग सुनने लगी, तो मैंने जैसे ही सत्संग लगाया ना तो वो सत्संग हटके सीधे मंत्र जाप लग गया। तो मैंने कहा लोग गुरुपा एक बोल रहे हैं, मेरे दिमाग में थॉट आया कि तूने 108 वाला 8 बार वाला आज मंत्र जाप नहीं करा, इसको कर। फिर संगत जी मैंने वो मंत्र जाप पूरा करा। गुरुपा ऐसे उंगली पकड़ पकड़ के सारे काम मेरे से करवाते। कभी कभार मैं तो कर जाती हूँ आलस, तो गुरुपा अपना सारा काम करवाते। उसके लिए बाबा आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं अपना मंत्र गुरुपा का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मेरी पोती है, वो मंत्र जाप करेगी, 2 बार बोल रही है माँ जी मैं भी करूँगी। लोग करो। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदाचार। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाचार। एक बार और करो। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदाचार। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाचार। संगत जी हमारी जो गुड़िया है छोटी वाली तो बोल नहीं पाती और बड़ी वाली 9 साल की हो रही है, तो ये सीख गई है। इससे भी मैं करवाती हूँ कि तो सुबह स्कूल जाती है ना तो 7 बार गुरुपा के आगे मंत्र जाप करके जाया कर, तो ये भी थोड़ा थोड़ा करती है। तो बाबा इन बच्चियों को ब्लेस करो, इनको सद्बुद्धि दो, ये अपने पढ़ाई में ध्यान लगा के पढ़ें अच्छे से और ये नाम रोशन करें हमारा। और गुरुपा की बेटियां ही तो हैं, ये बाबा का नाम रोशन होगा कि गुरुपा के आशीर्वाद से बच्चियां क्या से क्या बन गई। गुरुपा बस आपसे यही प्रार्थना है मेरी, मेरा घर परिवार हर संगत का घर परिवार बच्चे खुश रहें। बाबा उनको ब्लेस करो और हेल्थ हेल्थ दो हमें सब घर में, कभी कोई बीमार कभी कोई बीमार, लेकिन मैं बाबा गुरुपा सबको जल प्रसाद पिलाती हूँ, सबको थोड़ा थोड़ा जल प्रसाद देती हूँ। बस आपकी कृपा बनाए रखो बाबा, बस मेरे अंग संग रहो, मेरे को इतनी हिम्मत दे रहे हो, इतनी हिम्मत दे रहे हो, आपको उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। मेरा तीसरा सत्संग समाप्त अंत हुआ, विराम लगा। अब मैं चौथे सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय श्री साईं, जय कैंची वाले बाबा, जय माता रानी, जय काली माँ, जय बेलोन वाली माता। नमस्ते नमस्ते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गणपति बाप्पा मोरिया। मैं ये सत्संग विपिन अंकल जी और स्वामी आंटी जी के चैनल पर शेयर करना चाहती हूँ। प्लीज़ आप मेरा सत्संग शेयर करें। रात्रि के 9:46 हुए हैं और आज कितनी तारीख, 11 तारीख है। आज 11 तारीख है। थैंक यू।
विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आप बोलते हो ना, आपकी वीडियो मेरे आज सामने आई कि आप तुम्हारे घर में बाल दिख रहे हैं, बाल ही बाल दिख रहे हैं, पुत्र तेरे घर में बाल ही बाल दिख रहे। सही बात है गुरु जी, मेरे घर में भर होती बाल ही बाल दिख रहे हैं। और लाल सिंदूर भी मैंने आज ही फेंक दिया, लाल सिंदूर और पीला सिंदूर भी बहुत सारी घर में मात्रा रखा था, बहुत सारा रखा था गुरु जी, मैंने आज ही फेंका। आपने एक वीडियो में बताया था कि तेरे घर से लाल सिंदूर भी वो क्या मालूम कहाँ कहाँ से इकट्ठा किया है, वो रखा है। और लाल सिंदूर और पीला पीला सिंदूर, सही बात है गुरुजी, आपने मेरे को बताया। गुरुजी अब मेरे को आपने ये भी बताया कि तेरे घर में खंडित मूर्ति, मेरे को पता नहीं चल रहा गुरुजी, आप ही हटवा दीजिए गुरुजी, मैं कैसे हटा सकती हूँ। बहुत सारी तस्वीर है हमारे इधर, हनुमान जी की बहुत ही ज़्यादा तस्वीर, 8-10 तस्वीर है। एक पीतल की मूर्ति है, 8-9 तस्वीर है। गुरुजी आप ही देख लीजिए, आप ही हटवा दीजिए गुरुजी। आपने मेरे को बोला कि काली जी पे काली चुन्नी चढ़ाओ, शीतला माता पर लाल चुन्नी चढ़ाओ, ठंडा भोग लगाओ, हनुमान जी पे सिंदूर चूल्हा चढ़ाओ। ठीक है गुरुजी, मैंने कर दिया गुरुजी। गुरुजी आपने अभी मेरे को बताया कि तेरे बाल झड़ रहे हैं, सही बात है गुरुजी, मेरे पेट में दिक्कत होती है, मेरे को कभी खाना पचता ही नहीं है गुरुजी। मेरे मेरे को पेट में बहुत समस्या रहती गुरुजी, मेरे कभी खाना पचता ही नहीं है गुरुजी, मैं कुछ भी खा लूँ, 1 या 2 रोटी खाती हूँ, वही मेरे खाना पचता ही नहीं है गुरुजी, बड़ी दिक्कत होती है। डॉक्टर ने मेरे को फिशर बताया है गुरुजी, मैं इस बीमारी से परेशान गुरुजी, आप ठीक करिए गुरुजी, मेरा जो भी खाना खाती हूँ पूरा पेट साफ हो गुरुजी। उससे तनाव रहता है और मानसिक रूप से परेशान रहती है मैं, जिस पे लेटरिन मेरा पेट पूरा साफ नहीं हो पाता गुरुजी, बहुत सालों से है, 20-25 साल हो गए बाबा सिर को गुरुजी, आप ठीक कर दिए गुरुजी। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। संगत जी को चरण स्पर्श जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं और सुनती हैं, धन्यवाद गुरुजी, चरण स्पर्श।